अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है जो दुख और तकलीफ में भी उसके मदद के मुंतज़र रहते हैं। हालात से मजबूर, जहनी और जिस्मानी अजियत के शिकार एक ऐसे ही ख़ानदान का अहवाल बता रहे हैं सिब्बी से कामरान अहमद राजपूत अपनी इस रिपोर्ट में। गुर्बत का वार और ऊपर से किस्मत की मार। अलाहाबाद रोड सिब्बी का रिहायशी मोहम्मद असलम, जिसके 4 बच्चे पैदाइशी माजूर और एक नॉर्मल है। यही वजह है कि गुर्बत ने इसके घर में डेरा डाल रखा है। बच्चों की माजूरी और गुर्बत के सबब मोहम्मद असलम अक्सर सोचों में गुम रहता है। 4 बच्चे पैदाइशी माजूर हैं जिनका मैंने बहुत इलाज कराया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। मेरा एक बच्चा नॉर्मल है, उसामा असलम। मेरी वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील है कि उसको कहीं, मेरी आईजी पुलिस बलूचिस्तान से अपील है, कमिश्नर सिब्बी से अपील है कि उसको किसी महकमे में कोई मुलाजमत दिला दे ताकि मेरे माशी हालात दुरुस्त हो जाए। मैं दोस्तों का, अजीज़ों का मकरूज हो चुका हूँ। मेरा खर्चा इतना है कि 12 से 15 हज़ार महीने के सिर्फ पैम्पर तक खर्च होते हैं और इनको मैं नींद की गोलियाँ खिलाता हूँ रात को, तब ये सोते हैं। मेरी रात की नींद और दिन का चैन उड़ चुका है। अल्लाह के वास्ते इन माजूर बच्चों को देखते हुए मेरी मुखय्यर हज़रात से भी अपील है कि अपने बच्चों के सदक़े में मेरी मदद करें। माजूर बच्चों की मां के फौत होने के बाद मोहम्मद असलम ही अपने बच्चों की देखभाल करता है। गुर्बत और बच्चों की माजूरी का गम हर वक्त मोहम्मद असलम के सर पर सवार रहता है। माली हालत खराब होने के बाद वो अपने इन जिगर गोशों का इलाज भी नहीं करवा सकता। मोहम्मद असलम को किसी मसीहा की तलाश है जो उसके माजूर बच्चों का इलाज करवाकर उसे ज़हनी अजियत से निजात दिलवा सके। कैमरा टीम हजूर अहमद के साथ रिपोर्टर कामरान अहमद, सिटी रंग न्यूज़, सिब्बी बलूचिस्तान। यहाँ आपको बताएं पाकपतन से, जहाँ सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हज़रत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक के 7 रोज़ा सालाना 751 में उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में। सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा व दमाद हज़रत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक अल मरूफ बाबा बदर दीवान के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। बार बाबा फरीद के सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी की हदायत पर उनके साहबजादे दीवान अहमद मसूद चिश्ती सदियों से जारी रसूमात अदा कर रहे हैं। उर्स तकरीबात में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। 751 में उर्स की रसूमात जारी हैं। आज 5वां रोज़ है। ये यकम जमादुल सानी से 7 जमादुल सानी तक मनाया जाता है। हज़रत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुए थे अपनी कुछ दीनी मालूमात हासिल करने के लिए। बड़ी बड़ी दूर से ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं, गैर ममालिक से भी आते हैं और 7 दिन का ये उर्स मुबारक है, अपनी बड़ी मुरादें पा के जाते हैं। 7 रोज़ा उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से आए अकीदतमंदों में सिलसिला चिश्तिया के सदियों से जारी रवायती तबरकात भी तकसीम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि PTI के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एजाज अहमद शाह ने हल्का NA 112 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आपको बताएं कि एजाज अहमद शाह ने हल्का NA 112 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। एजाज अहमद शाह ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद एजाज अहमद शाह की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात बहुत मुश्किल वक्त में हो रहे हैं। दुआ है कि मुल्क इंतखाबात पुरअमन तरीके से हो जाएं। हल्का बंदियों पर लोगों को बहुत एतराज़ात हैं। सिखों की ननकाना साहब शहर से दिली वाबस्तगी है। ननकाना साहब शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। सिख बरादरी को ननकाना शहर के 2 हलकों में तकसीम पर एतराज़ात हैं। मुस्लिम लीगी उम्मीदवार के गांव को इसी के हलके में शामिल कर दिया गया है। इलेक्शन इंतज़ामिया के लिए इम्तिहान है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली बार कौंसिल का अपना मौक़िफ़ है, हमेशा कानून और आइन का एहतराम किया है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार PP 97 मार मोहम्मद सकलैन अनवर सिपरा का कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रैली की शक्ल में असिस्टेंट कमिश्नर R ऑफिस पहुंचे हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अफजल रुमाना से। जी अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के सिलसिला में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार PP 97 मार सकलैन अनवर सिपरा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रैली की शक्ल में असिस्टेंट कमिश्नर RO ऑफिस पहुंचे हैं। दर्जनों गाड़ियों में सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर जी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज का जो लोगों का मेरे साथ इज्तिमा था, जो लोग मेरे साथ तशरीफ़ लेके आए, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार और ममनून हूँ। और इतनी कसीर तादाद में लोगों का मेरे साथ कागजात नामजदगी जमा करवाने आना इस बात का सबूत है कि हमने हमेशा इस हलका के अवाम की बेलौस खिदमत की है और उसके बदले में वो हमसे बेलौस प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो मैं अपनी अपने दिल की गहराइयों से अपने दोस्तों का, भाइयों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह इलेक्शन शुरू होने जा रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में तशरीफ़ लेके आ चुके हैं और जो मुश्किल हालात थे वो इंशाल्लाह इस मुल्क के अब ख़त्म होने वाले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अब आसानी पैदा फरमा दी है। इस मुल्क की तकदीर भी बदलेगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें मौका दिया, इस हल्के के अवाम ने हमें मौका दिया, तो इंशाल्लाह इस हल्के की तकदीर भी इंशाल्लाह बदलेगी। जी बिल्कुल, आपने रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मार सकलैन अनवर सिपरा की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम सियासत को खिदमत समझ कर करते हैं। अगर हम दोबारा मुंतखब हुए तो हल्के की तमाम महरूमियों का खात्मा करेंगे। जी यहाँ आपको बताएं पाकपतन से, जहाँ पाकपतन पुलिस ने न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस के लिए लाए जाने वाली 478 बोतल गैर मुल्की शराब और 2 किलो चर्स बरामद करके 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि पुलिस ने DSP आरवाला मलक तारक जवेद की सरबराही में कार्रवाई करते हुए 2 कारों से 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 478 बोतल गैर मुल्की शराब और 2 किलो चर्स बरामद कर ली। थाना सदर आरफवाला के SHO चौधरी वकास के मुताबिक मुलज़म अदनान मसीह, फरहान मसीह अपने साथियों के हमरा क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौका पर गैर मुल्की शराब के अलावा 160 लीटर देसी कच्ची शराब बरामद करके मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की इजाज़त के बगैर ज़िला भर में जलसे जुलूस और कार रैली पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। रिटर्निंग अफसरान तमाम उम्मीदवारों के होल्डिंग्स बोर्ड और पैनाफ्लेक्सिस को फिलफौर हटवा दें। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद की ज़ेर सदारत मॉनिटरिंग ऑफिसर की हलफबरदारी की तकरीब का इनेकाद कमेटी रूम में मुनक्कद हुआ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद तौसीफ कादर, इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद हसाम, फोकल पर्सन बराए आम इंतखाबात हमाद यूसुफ समेत दीगर अफसरान इजलास में शरीक थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद ने DMO समेत 8 रिटर्निंग ऑफिसर से इलेक्शन की जिम्मेदारियों का हल्फ लिया और कहा कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से अदा करें और आम इंतखाबात 2024 को साफ शफाफ बनाने में अपना अहम किरदार अदा करें। नाज़रीन, आपको बताएं कि डिजकोट की तारीख में पहली बार न्यू चॉइस किड्स कलेक्शन सेंटर ब्रांड सूट की दुकान का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिजकोट के मरूफ कारोबारी बाजार अनारकली में न्यू चॉइस किड्स कलेक्शन सेंटर का शानदार इफ्तिताह हो गया, जहां पर बच्चों की तमाम ब्रांड्स अशिया मिलेंगी। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ और रिबन काट कर किया गया और दुआ मांगी गई। इफ्तिताही तकरीब में राना आशिक, राना फैसल, राना वसीम, राना सईद पेट्रोलियम वाले, राना अली, अजीम गुज्जर, राना इरफान, मलक अजमल और दीगर ने शिरकत की। यहाँ आपको बताएं कि समंदरी में भी इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। उम्मीदवार बराए MPA PP 105 राव काशिफ रहीम खां का नवाही गांव में फ़कीदुल मिसाल जलसा हुआ, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर मज़ीद तफसीलात देखते हैं आमना जैनब की इस रिपोर्ट में। समुद्री में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। नवाही गांव 468 गांव में उम्मीदवार बराए MPA राव काशिफ रहीम खां का फ़कीदुल मिसाल जलसा हुआ।
राव काशिफ रहीम खां को राना मोहम्मद शफीक, राना अमानत सरदार अफजल गिल शानदार इस्तकबाल के साथ जलसा गाह लेकर आए। अहलियाने गांव की जानिब से राव काशिफ रहीम खां की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया गया। इस मौका पर राव काशिफ रहीम खां का कहना था कि मेरी सियासत ज़ाती मफादात के लिए नहीं बल्कि गरीब और मजदूर बच्चों के मुस्तकबिल है। इन्होंने कहा, मैं रिवायती सियासतदानों की तरह सब्ज बाग नहीं दिखाता, जो वादा करता हूँ इसको पूरा करता हूँ। राव काशिफ रहीम खान ने शानदार जलसे के इनाकात पर राना शफीक, राना अमानत सरदार अफजल गिल समेत अहलियाने गांव का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ आमना जैनब, सिटी रंग न्यूज़, समुद्री।